जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय भगवान, तो जय इंसान कब होगी। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि भाई जय भगवान तो हम लोग कहते ही हैं, सियापति रामचंद्र की जय, तो ऐसे सब जगह हम जय तो बोलते हैं ना, भगवान की जय बोलते हैं। तो भगवान की जय भी बोल रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और फिर बाद में एक नारा और आया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही नारा दिया था। तो अब कह रहे हैं कि जय इंसान, इंसान की जय कब होगी। तो आज इंसान की जय का ही दिन है कि सारे इकट्ठे हों, मिलें, एक विश्वास दिलाएं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे और स्थितियां बदलेंगी। हमें इंसानियत में विश्वास रखना चाहिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए जितना जितना हम लोग जो है आगे बढ़कर सेवा में और करुणा में अपने मन को लगाएंगे तो इंसानियत की जीत होगी। वो लोग जो देश के पहरेदार बनकर देश की सीमाओं पर खड़े हुए हैं, सियाचिन ग्लेशियर -30 डिग्री तक का तापमान, चारों तरफ बर्फ का घर, हाथ में राइफल लेकर इस देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। या फिर दलदली जमीन में, कच्छ में, या फिर रेगिस्तान के उन भूभागों में झुलसाती हुई गर्मी, 45 डिग्री से भी ऊपर का तापमान, उड़ती हुई रेत, झुलसाती हुई लुएं, उनके बीच में पहरे दे रहे हैं। या फिर वे लोग जो जंगलों के बीच खड़े होकर पता भी नहीं लगता कहाँ से कौन आतंकवादी आ जाए, कहाँ से कौन हमला कर दे। चारों तरफ सीमा की रक्षा करने के लिए जो हमारे जवान खड़े हुए हैं, हम हृदय से उनके लिए जय जवान तो बोलते ही हैं। और वे लोग जो आपके लिए अन्न पैदा कर रहे हैं, किसान, जिनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए कितनी बार रात रात में जाना पड़ता है उनको, नंगे पांव भागते जा रहे हैं। नीचे सांप काट ले या बिच्छू डंक मार दे, कुछ पता नहीं होता। कील चुभ जाए या कांटा चुभ जाए, कुछ पता नहीं होता। अपने खेत में पानी देने के लिए गए हुए हैं, सींच रहे हैं उसको, और फसल आ जाती है तो ये ध्यान रख लीजिए, फसल को कुतरने के लिए चूहा भी आ गया, गिलहरी भी आ गई और गीदड़ भी आ गया, रीछ भालू आ गए, चरने के लिए नील गायें आ गई, न जाने कितने तरह के जानवर और उड़ते हुए पक्षी, तोते से लेकर के न जाने कितने तरह के कौवे तक, सारे के सारे आके उसके अनाज को खाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद भी कभी वृष्टि और कभी अनावृष्टि, सूखा पड़ जाए या तेज पानी पड़ जाए, उसकी फसल 6 महीने मेहनत की हुई खराब हो जाए, और उसके बाद भी उस अनाज को लेकर वो बेचारा जब मंडी में बेचने जाता है, वहाँ भी दलाल बैठे हुए हैं, उसका रेट देने को तैयार नहीं है। उसके बाद भी बचाकर जो भी कुछ पैसे घर में लाता है और कुछ अनाज के दाने लेकर आता है, उससे अपने बच्चों का पेट पालता है। ऐसा जो सबके लिए अनाज उगाने वाला अन्नदाता इस देश का किसान है। पूरा देश हमारा कृषि प्रधान देश है, गांव में हमारे किसान बसे हुए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि हमें जय उनकी बोलनी चाहिए जिनके कारण हमारे घर में अनाज आता है, हमारी रोटी पकती है, तो उनकी जय बोलना बहुत आवश्यक है। और मैं तो शासन से और प्रशासन से ये भी कहना चाहूँगा कि अपने जवानों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने किसानों का तो और भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसान के प्रति हमारा ध्यान हट रहा है। किसानों की रक्षा करना, उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब तीसरी चीज है विज्ञान। भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी,
मतलब एक टाइम तो था कि हम ज्ञान में विज्ञान में हमारे यहाँ बहुत कुछ था, हमारे यहाँ विमान भी थे, हमारे यहाँ बृहद विमान शास्त्र भारद्वाज मुनि ने लिखा, न जाने कितने कितने ग्रंथ हमारे हैं। फिर एक समय ऐसा आया कि जिस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, एक सुई भी यहाँ नहीं बनती थी, वो भी विदेशों से चलकर आती थी। और आज हम हमारे सैटेलाइट, हमारे यान पहुंच रहे हैं चंद्रमा में, मंगल ग्रह में। इस देश की बनी हुई चीज़ों से, यहाँ की सुई के सिले हुए वस्त्रों से यूरोप और अमेरिका के बाजार हटे पड़े हुए हैं। तो आज विज्ञान ने, हमारे देश ने इतनी बड़ी तरक्की की है कि आज हम आंख मिलाकर सिर उठाकर जी रहे हैं। नहीं, हम कह सकते हैं आज हमारा सिर आसमान तक पहुंच गया है। तो विज्ञान की जय तो हुई है। विज्ञान में हम, ज्ञान में और विज्ञान में बहुत आगे पहुंचे हैं। तो जय जवान भी है, जय किसान भी है, जय विज्ञान भी है और जय भगवान। तो भारत तो देश है ही भगवान का देश। मतलब यहाँ बिना भगवान को याद किए तो हम लोग उसकी जय बोले बिना तो हम शुरुआत ही नहीं करते दिन की। हमारा तो दिन की शुरुआत भी जय भगवान से होती है। और हमारी सांझ, आंख बंद करें या आंख खोलें, हर जगह जय भगवान ही है। हाँ, अगली बात आ जाती है कि इंसान की जय कब होगी। इंसान की जय तब होगी जब हृदय में भगवान बैठा हुआ हो, आँखों में करुणा और प्रेम हो, हाथों से सहयोग और सहानुभूति की भावना हो, और जब हम अपने दर्द के साथ दूसरे के दर्द को भी अपना समझेंगे। क्योंकि दर्द तेरा हो या मेरा हो, दर्द की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों या आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक ही है। तो इसलिए दूसरे के दर्द को समझकर उसके लिए कार्य करना ये बड़ी बात है। और इसी से फिर इंसान की जय होगी।